मेरे साथियों, आपका टारगेट विद शुभम चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि हम भारतीय संविधान में पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे थे, जो भाग 3 में है 12 से 35 तक। तो आज उसका हम आखिरी पार्ट पढ़ेंगे। क्या है? संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। उसका आखिरी पार्ट पढ़ेंगे, फिर हम कल से नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में अनुच्छेद में बताया गया है। संस्कृति मतलब भारत की जो संस्कृति है, कल्चर, और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा का मतलब यहाँ पे है भारत की पौराणिक एजुकेशन या वर्तमान एजुकेशन। आप जब जान सकते हैं, एजुकेशन संबंधी अधिकार है। क्या है? एजुकेशन संबंधी अधिकार बताया गया है। आइए इसको हम विस्तार से देखते हैं। अनुच्छेद 29। क्या? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों और उनके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की रक्षा। इस लाइन का मतलब यह है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं भारत में, अल्पसंख्यक के हितों और उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की रक्षा। इसका मतलब यह है, जो अल्पसंख्यक लोग भारत में हैं, उनकी जो संस्कृति है, कल्चर, उनका जो आर्ट ऑफ कल्चर है, उनका रक्षा करना, उनकी रक्षा करना। जो उनकी संस्कृति, पौराणिक संस्कृति है, अब देखते होंगे जो पौराणिक लोग हैं, जैसे राजस्थान में कुछ अलग ही पहनावा होता है, उस तरह उसको संस्कृति कहते हैं। उसकी संस्कृति को की रक्षा करना। और शैक्षणिक अधिकार मतलब उनको शिक्षा देना, शिक्षा का अधिकार है, उनका शिक्षा का अधिकार है, उनको शैक्षणिक अधिकार की रक्षा करना, उनको शैक्षणिक करना। ठीक है? अल्पसंख्यकों को शिक्षित करना, यह अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30। क्या? अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षणिक संस्थान को विकसित करना। क्या है? जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वो अपना शैक्षणिक संस्थान, स्कूल या विद्यालय, विश्वविद्यालय खोल सकते हैं और वो विकसित हो सकते हैं। क्या? वो विकसित हो सकते हैं, अपना समुदाय, शैक्षणिक समुदाय खोल सकते हैं। उनकी जो संस्कृति है उनको अपने आप बढ़ावा दे सकते हैं, उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, उनको शैक्षणिक संस्थान विकसित करने या खोलने का अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 30 में। आइए अनुच्छेद 32 को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 32, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब यहाँ पे ये है कि भारत में रहने वाली जनसंख्या का अगर मौलिक कर्तव्य का हनन होता है, क्या? मौलिक कर्तव्य का हनन होता है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय वो जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत अगर उसके मौलिक कर्तव्यों का हनन होता है, तो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। उसमें सर्वोच्च संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। कितने प्रकार की रिट? 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है अगर उसके मौलिक कर्तव्यों का हनन होता है किसी दूसरे के तहत। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। इस लाइन का मतलब यह है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इस लाइन का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है, वो डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अगला पार्ट हम नेक्स्ट टॉपिक कल से शुरुआत करेंगे, जो को डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। इसके नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।